बहुत इमोशनल हो जाता है आदमी। एक एक्टर बड़ा इमोशनल होता है। बड़ी मुश्किलें हैं, लोगों के टोंट भी सुनने पड़ते हैं शुरुआती दिनों में, जब आप कुछ नहीं करके साबित कर पा, मतलब आपका कोई काम नहीं हुआ, आपने कहा कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, एक्टर बनना है मुझे, और आप कुछ नहीं कर पाए, चले आए ऐसे ही, तो उसको तो और हताश होना पड़ता है। मनुष्य की समस्या से कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कुंवर नारायण की यह पंक्ति एक इंसान पर सटीक बैठती है। वह है अभिनेता शादाब रहबर खान। लेकिन इनके नाम के पीछे अभिनेता लगने की काफी लंबी कहानी है। इन्होंने लंबे समय तक कालिदास रंगालय में नाटक किया, उसके बाद मुंबई तक की यात्रा की। अभी वाराणसी में इनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसके बाद वो फिल्म शूट कंप्लीट करने के बाद अपने घर पटना आए हैं। और इस अवसर पर हमारे दफ्तर भी आए हैं, तो मेहमान हैं हम शादाब जी। बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रभात खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रभात खबर की पूरी फैमिली का, पूरी टीम का, थैंक यू। और वाराणसी में आपकी शूट चल रही थी। वाराणसी में जो हम कर रहे थे उसका फाइनली कल रैप अप हुआ, और वो एक पिक्चर है जिसका नाम है छोड़ो यार जाने दो। बहुत ही मतलब जब लोग टेंस होते हैं ना, तो ऐसी चीजों को देखना पसंद करते हैं। एक अच्छा मैसेज मिलेगा, मस्त टाइम पास। उसमें हितेन तेजवानी है, आनंद जोग जी हैं, और साउथ की एक्ट्रेस हैं जो फर्स्ट टाइम हिंदी में इधर करने जा रही हैं, डेजी बोपन्ना, तो वो हैं। और मैं हूँ, एक शाहनवाज है, एक प्रिंस करके एक लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं। उसको डायरेक्ट किया है समर के मुखर्जी साहब ने, और राइटर उसके शकील कुरैशी साहब हैं, वाजिद साहब जो हैं, वाजिद अली, तो उसके प्रोड्यूसर। हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभिनय से कैसे जुड़े, शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे, मतलब आपको लगा कि आपको अभिनय के क्षेत्र में जाना है। मैं छोटा था बहुत, तो एक भाई थे सोमनाथ जी, वो तबला वादक हुआ करते थे, आते थे कभी कभी घर पे। पिताजी हमारे वकील है पटना हाईकोर्ट में। तो मैंने उनसे कहा, उनसे पूछा एक बार कि क्या करते हैं आप। उन्होंने कहा कि मैं तबला बजाता हूँ। मैं बोला कैसे बजाया जाता है ये बताइए जरा। तो बोले उसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा। तो वो ले जा करके मुझे दिखाया उन्होंने, तो मेरी रुचि बढ़ी, दिखने में जी। मुझे वो अच्छा लगा। वो तबले का जो रिदम मेरे कानों को जो आया ना, तो एक बॉडी में एक थिरकन सी हुई। तो वो आदत लग गई। मैंने उनसे कहा फिर कि फिर कभी हो तो मुझे ले जाइएगा जरूर। फिर ले गए वो मुझे। तो वो 2006 महीना गुजर गया। फिर एक बार कालिदास रंगालय में ही किसी को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी, तो मोइन साहब थे, एक मोइन गढ़वी। तो उन्होंने मुझे वो एक बेजुबान मसीहा करके एक प्ले था, उसमें गाय बनना था, जानवर। तो वो छोटा सा बच्चा जो है 11 साल का, वो बन गया। तो मैं धीरे धीरे इस तरह से वो रूपरेखा बनती गई, और मैं कला के प्रति पढ़ाई के साथ साथ जुड़ता गया। फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेस किए मैंने, जैसे कि तुगलक, जो घर जा रहे हैं अपना, गोदान, तो इस तरह के। और सब में मतलब बड़े रोल्स, जैसे कि लीड निगेटिव। उस टाइम ऐसा होता था कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते थे, वो बोलते थे कि आवाज इतनी ऊंची हो कि आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी आपको सुन पाए। एक्टर्स ना एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो वॉइस जो है आहिस्ते से भी बोलेंगे तो कवर कर रही है माइक, और पीछे तक आवाज जा रही है, तो उसमें आवाज में दम लगाने की जरूरत नहीं। बॉडी में काम कीजिए, एक्टिविटी में काम कीजिए, किरदार में काम कीजिए, जो चरित्र है उसको कैसे निभा रहे हैं, उसके लिए क्या ईमानदारी और आप कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने बताया कि आपके पिता हाईकोर्ट में वकील हैं, जी तो एक अधिवक्ता के परिवार से कोई अगर निकल कर अभिनय के लिए जा रहा, और उस टाइम भी काफी संघर्ष करना पड़ता था, जी। तो आपको किसी ने रोका नहीं कि आप अभिनय के क्षेत्र में जा रहे हो, आपके पिताजी हाईकोर्ट में वकील हैं, आपको अच्छी खासी पढ़ाई आप कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं रोका, इसमें दो राय नहीं। बगावत करके कोई भी आप, तारीख गवाह है, माजी देखिएगा, जब भी आप हिस्ट्री को के पन्ने को जब आप पलटेंगे ना, तो आप देखिएगा कोई भी एक्टर अगर सफल हुआ है, थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा शिखर पे गया सफलता के, तो घर की बगावत, घर से बगावत करके गया। मेरा नवादा जिला गांव, जो शहर है नवादा जिला, वहाँ एक गांव है आती, तो मैं आती से बिलोंग करता हूँ। वो मेरा पुश्तैनी मकान है वहाँ। तो दादा जमींदार होते थे, हमारे ग्रैंडफादर सब वहीं, आज भी लोग हैं वहाँ। पटना जो है वो मेरा नानियाल है। तो हमारे माता पिता, पूरा परिवार ही हमारा यहाँ पे रहता है।
और नवादा जो है हमारा दादियाल है, वो गाँव जो है हमारा आती वो हमारा दादी घर है। तो हमारे लिए जब समर वेकेशन स्कूल में छुट्टी वगैरह हुई, तो हम जाते थे। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट में मैं कंटिन्यू लगभग 4 साल तक नुक्कड़ नाटक किया हमने। पढ़ाई भी चलती रही और हम मतलब कि वो करते थे, एक दिन में 6 नाटक होता था। 5 नाटक, 6 नाटक, उसका ड्यूरेशन एकदम फिक्स होता था। बिहार राज्य का वो प्रोजेक्ट उठाता था वो बंदा और हम लोग करते थे। कभी गया, कभी सोनपुर, कभी कटिहार, मतलब दूर-दूर तक भी जाते थे और नज़दीक भी चले जाते थे। कई बार तो हम लोग स्लम एरियाज़ में किया है, इधर ही महेंद्रू में या फिर अपना सुल्तानगंज के कई इलाकों में। कई मतलब जहाँ पे मिल जाते थे स्लम लोग, जहाँ पे एरिया होता था, गंदगी जहाँ पे है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कैसे रहेंगे, मच्छर से कैसे बचना है, बारिश के दिन में तो कैसे रहना लोगों को जागरूक करने है, के लिए जागरूक करने के लिए। तो हम लोग जो है अपने नाटक से वो अभियान से भोजपुरी पे अक्सर लोग जितनी तारीफ करते हैं उसके 2 गुना लगभग आलोचक भी आलोचना भी करते हैं। तो आपको वो 2-3 बात जो अच्छी लगती हो भोजपुरी में? नहीं, भोजपुरी की फ़िल्म देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि हमारे घर की कहानी, परिवार की कहानी। ये पिक्चर का चरित्र जो निभा रहा है जो एक्टर, वो लगता है कि हम ही हैं। इतना आपस में प्रेम और स्नेह दिखता है। लेकिन जो बनी थी कि गंगा मैया तो पियरी जी, चढ़े, वो उस तरह की जो फ़िल्में थी जी। या फिर मनोज तिवारी की कई फ़िल्में, रवि किशन की, लेकिन वो जो पूरा पहले जो कहानी आती थी वो अब दिखती नहीं है। लोग हुँ, कहते हैं कि साउथ से, बॉलीवुड से लोग कॉपी कर लेते हैं और वही हुँ। उसको भोजपुरी में डब करते हैं। ये तो पुराना ट्रेडिशन है, आज हुँ, भी वैसे ही हो रहा है। तो इसमें बेहतर कैसे हो? इसके लिए मतलब आपका क्या इसके लिए सुझाव? मेकर्स को सोचना पड़ेगा। एक्टर तो सिर्फ़ कोशिश करता है अपने काम के, जो उसको कैरेक्टर मिला उसमें वो क्या बिल्डअप कर सकता है, क्या नयापन देगा। ये तो एक्टर की भूमिका हो गई। उसको न स्क्रिप्ट पटकथा अगर देखें, कथा पटकथा, वो तो राइटर्स और डायरेक्टर को सोचना है, उसको पहल करने के लिए। तो यहाँ पर ज़िम्मेदारी उनकी बनती है और उनके पहले ज़िम्मेदारी बन जाती है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स अगर चाहेंगे, तो राइटर डायरेक्टर ये ज़रूर करेंगे। और अब तो सब्सिडी भी मिलेगी, बिहार हाँ, फ़िल्म नीति अब हाँ, बन गई है। हाँ। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार पूरी यूनिट को उठाया, कुछ लोगों को, चले गए लंदन, 6 महीना रहे, 3 महीने रहे और वहाँ से छाप करके चले आए। छापना बोलते हैं, एक शब्द आता है छाप के। वहाँ तो वो जो है मतलब एक प्रतिभा को कम करने वाली बात होती है, ओरिजिनैलिटी को कम कर देती है। वो तो कई पिक्चरनेस से कम हो एक्टर हैं, जाती है। कहते हैं कि एक बार में हम लोग 7 फ़िल्म, 8 फ़िल्म एक तो साथ लेकर चले हाँ, जाते हैं और 2-3 प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते बस, हैं, वो साथ बस, में चले जाते बस, हैं बस, बस। और वो शूट तो करके आते हैं और लगातार वो बैक टू बैक तो रिलीज़ ये होती गलत रहती है है। ना, ये गलत है। आप किसी एक प्रोजेक्ट को लेके जाएँ, उसको शांति से, अच्छे से, क्रिएटिविटी के हिसाब से आप देखिए ना, कि आप अपना क्रिएशन देने जा रहे हो, छापने नहीं जा रहे हो। लेकिन आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो कि हम इतना मेरा बजट है, इसमें हम ये काम करेंगे और इतनी मेरी कमाई हो जाएगी। मैं तो ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी मेल एक्टर कोई नए नहीं आ पा रहे हैं। भोजपुरी में एक्टर को वैल्यू नहीं मिलता, भोजपुरी में सिंगर को वैल्यू मिलता हुँ, है। जो सिंगर है वही हीरो है। आप बता दीजिए मुझे कौन ऐसा भोजपुरी का मतलब हीरो है जो सिंगर नहीं है और हीरो है और चल रहा है। फ़िल्म मिल रही इसीलिए है, मेरे हिस्से में भोजपुरी नहीं आ पाती, मुझे ऐसा लगता है। अब पाता हिंदी वालों की जो नजर है भोजपुरी के हिसाब से इसीलिए गलत है, इसलिए वो नहीं करते। अगर जो आदमी भोजपुरी करके हिंदी में जा रहा है ना, तो उसका उसका अस्तित्व वो देखते हैं, अरे ये यहाँ से करके आया है और उसको वैल्यू भी, कमर्शियल भी उसी एंगल से देखेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं अजय देवगन ने भोजपुरी की, अरे भैया अजय देवगन ने भोजपुरी की है। अजय देवगन एक बड़ा ब्रांड है, वो कुछ भी करे मतलब उसको चल जाएगा, लेकिन जो स्ट्रगल करके बंदा उठ रहा है, वो तो बनने के पहले ही वो खत्म हो जाएगा। पंचायत एक वेब सीरीज़ आई हाँ, लॉकडाउन के टाइम काफ़ी चर्चित हुआ, हुँ, अभी चौथा सीज़न आने हुँ, वाला है, हाँ, हाँ। 5वां भी शायद आएगा। उन्होंने इतना शानदार अभिनय किया कि पंचायत की चर्चा हुई और उसके बाद उस तरह की कई वेब सीरीज़ जो है हुँ, शूट हुई और हुँ। रिलीज़ भी हुई। उसमें एक्टर के साथ-साथ हमारे राइटर डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान और कमाल है। क्योंकि वो राइटर ने ऐसे-ऐसे पंचेस दिए हैं ना, लिखे हैं जो, एक्टर ने उसको परफॉर्म किया है। और जो कैरेक्टर जिस-जिस को एक्टर को मिला है, वो दरअसल अपनी रियल लाइफ में वैसा ही है। इसलिए उसके साथ वो ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी हो गई, निभाया उसने। पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार से निकलकर चला जाता है दिल्ली, दिल्ली से आता है बॉम्बे, तो दिल्ली वाला कैसे हो जाएगा? वो बिहारी रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो वो आदमी को पहले ये समझना चाहिए कि बिहार को हम कितना अपना समझ रहे हैं, तो देन बिहार उसको अपना समझेगा।
मैं तो हर 3-4 महीने पे आता हूँ, 2 दिन 4 दिन रह के जाता हूँ। अब भी बनारस से आया हूँ, मैं बनारस से जा सकता था। मुझे वहां से प्रोडक्शन वाले ने बोला सर यहीं से टिकट बनाओ। मैं बोला घर के इतना करीब आकर के मैं कैसे चला जाऊँ। अब तो बिहार में देखिए पुष्पा जैसी बड़ी बिग बजट फिल्म को अगर उसका प्रीमियर होता है, प्रमोशन हो रहा उसका है ना, प्रमोशन होता है, व्यू, उसका ट्रेलर लॉन्च होता है पटना बिल्कुल। जैसे गांधी मैदान तो में। फिर और पुष्पा जो है वो कह देते हैं अल्लू अर्जुन कि झुका नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्रेम के आगे झुक गया बिहारियों के आगे से है। पटना में तो तो एक हमने बाहर अदर स्टेट का आदमी इस चीज को समझ रहा है कि यहाँ का प्रेम क्या है, बिल्कुल। और वो पटना का सबसे प्रेम फेमस क्या डायलॉग रहा और वो उन्होंने कहा है ना। हर अखबार में वो लीड में छपा है तो जब उन्होंने बताया। तो फिर अब हम यहीं के अंश होकर के हम यहीं की बुराई करें तो आप कालिदास रंगालय में कितने साल तक थिएटर किए? हमने 10-12 साल वहां पे थिएटर किया। कौन सा साल रहा होगा जब आप शुरुआत किए होंगे और हमने अंतिम? हमने उस टाइम फिल्म आई थी ताल, 96-97 की बात है। उस टाइम से जो जुड़े तो 2007 जो है हम आखिरी प्ले किए थे हमने गोदान, पटना का सरस मेला लगा हुआ था, डायरेक्शन दिया था राजेश राजा जी ने, और उसके बाद हम यहाँ से 2007 का प्ले करके मुंबई की तरफ कुछ कर गए। तो मुंबई के लिए कौन सुझाव दिए होंगे कि मुंबई अब चलना किसी चाहिए? ने नहीं दिया, कुछ ऐसे इंसिडेंट बन गए तो मैं थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बन गया कि मुझे जाना चाहिए। खुद से लगा कि जाना चाहिए। हाँ, दरअसल मेरा वो डिसीजन गलत था। मुझे मुंबई नहीं पहले दिल्ली जाना चाहिए था। एज उस वक्त थी मेरी, मुझे एनएसडी के लिए अप्लाई करना चाहिए था, बट किसी ने सुझाव नहीं दिया और मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया और चला गया। उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया वगैरह जमाना भी नहीं हाँ था, तो नहीं था, जानकारी की थोड़ी सी जानकारी भी थोड़ी सी कम थी और बस मुझे ऐसा लगा कि कला मेरे लिए और मैं कला के लिए। तो आप मुंबई गए थे तो वहां पर कैसे सब कुछ सेटल किए, क्योंकि इतना बड़ा शहर माया नगरी कहा जाता है। तो वहां क्या हुआ कि मैं गया तो एक जगह मलाड है, मलाड वेस्ट में ना एक जगह है मालूनी 5 नंबर। मैंने आपको कहा कि मेरे गांव का ही कोई बंदा है, तो उसका वो कुछ उसके कारखाने में काम होता था, वो कढ़ाई कढ़ाई की काम। फर्स्ट टाइम उसके कारखाने में उस टाइम उतना फोन वोन का उतना चला हुआ नहीं था, फोन का वो जमाना था लैंडलाइन का, वो सिक्का क्वाइन डालिए और ऐसा ऐसा, तो ऐसा था। बट क्या होता था कि एक बगल वाला जिनके यहाँ कारखाना था ना, जिनका उसके बगल वाले के यहाँ उनका एक था, तो उनका नंबर लिया हुआ था मैंने उनसे। तो मैंने यहाँ से चलने के पहले फोन कर दिया था, वहां जाकर के उनको फोन किया मैंने। स्टेशन के बाहर वो आए हुए थे और मैं उतरा था दादर, और दादर स्टेशन के बाहर थे वो, ईस्ट में हनुमान मंदिर है वहीं पे। मैं चाय पी रहा था और वो आए लेने के लिए, फिर वो अपने साथ लेके गए और वहां रहना शुरू हुआ। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे था कि सब कुछ अरेंज करना? 6x8 के रूम में हम रहे, 3 लोग रहते, 3 लोग? 6x8 के रूम, काफी छोटा वो काफी आकार छोटा, था। काफी छोटा। फिर उसके बाद उससे थोड़ा और बढ़े, वो चौल था। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उसमें लगभग 5 लोग रहते थे, 8x12 था, और वो भी लोहे की सीढ़ी होती थी, पकड़ के चढ़ते थे। वो जमाना रहा 2011, 10-11। फिर हम बैंड्रा आ गए, बाजार रोड, बाजार रोड में रहे, वहां एक फ्लैट मिला, 4 लोग मिल करके धीरे धीरे वहां रहते गए, तो लोगों से ताल्लुकात हुई और बातचीत हुई, और उसके बाद मेलजोल से हम लोग रहना शुरू किए। फिर हम 2014 से हमने फाइनल मैच की संतोष भैया की, संतोष बादल जी। उसके बाद से हम यारी रोड रहना शुरू किया अंधेरी वेस्ट में। फिर वो जगह लकली मुझे सूट की। फिर उसके बाद काम में भी मैंने मंटो जैसी फिल्म की, नंदिता दास मैम की। संतोष बादल जी की बात कर रहे हैं, उनका ये रहा है कि वो बिहारी कलाकारों को काफी वो तवज्जो देते हैं, वो स्थान देते हैं। बिल्कुल। और बिहार में फिल्म भी शूट करते हैं। जी, यहीं के आर्टिस्टों को लेंगे और ये बिहार के ही लोकेशन पे ज्यादातर शूट करते हैं। तो इससे आप लोगों को फायदा मिला? मनोबल बढ़ता है, हमें कुछ नई क्रिएटिविटी, और अब ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के साथ काम तो कर ही रहे, कोई गार्जियन है हमारा जो हमें लेके चल रहा है, जो हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और साथ साथ हमें प्रोत्साहन देता है, हमें आगे के लिए लाइन अप करता है कि हाँ इसको ऐसे करना। बिल्कुल बड़े भाई जैसा उनका वातावरण होता है। तो उन दिनों जब आप 2011 की बात करें तो मुंबई में कैसे काम मिलता था आप लोगों को? नहीं, उस टाइम क्या होता, जब हम गए थे तो उस टाइम भी एक फोटो चल रहा था, वो टाइम 2007 की बात बता रहा हूँ। तो हमने फोटो खिंचवाई थी स्टूडियो में, तो 8x3 8x4 ऐसी इस टाइप की फोटो होती थी, तो हम लोग लेकर के 4x6 ऐसी फोटो
लेकर के पर्स में एक होती थी, उसको टांग लेते थे और हर जगह जा कर के देना पड़ता था। मैंने पहला जो काम किया था बॉम्बे में, आप बीती एक सीरियल आती थी दूरदर्शन पे, बी.आर. चोपड़ा की साहब की थी वो, उनके प्रोडक्शन की, तो वहाँ किया था पहला काम वो किया, 9 एपिसोड। तो उस टाइम फोटोग्राफ हाँ का मिलता जमाना था। था, फोटोग्राफ देना पड़ता। जब आपको फोन आया कि हाँ भाई आप ये काम करके भेजिए, अब वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा है कि इसको कितने प्रकार से कर सकता हूँ, कैसे कैसे कर सकता हूँ, ब्रीफ सही नहीं मिल रहा। अगर आप कास्टिंग ऑफिस में जाकर के अगर शूट कर रहे हैं उसको, तो वहां आपको जरा भी कुछ भी ऊंच नीच हो रहा है तो वो आपको ब्रीफ देता है कि इसको थोड़ा ऐसे कीजिए, उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। और कभी कभी ये अच्छा भी हो जाता है कि आप सेल्फ कर रहे हो तो 10 टेक लो, 20 टेक लो, जितना रिलैक्स होके कर सकते। बहुत बार काम नहीं मिलता होगा तो उस टाइम क्या लगता होगा कि इतना दूर आ गए, पटना में हाँ काफी संघर्ष किया, उसके हाँ, बाद मुंबई में अगर काम मुझे नहीं मिल रहे, ये खुद को कैसे मैनेज करते थे? ये शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा, अब मेंटली परिपक्व हो गया थोड़ा। अच्छा एक्टर होता है वो लोनर टाइप का होता है। लोनर टाइप का मतलब कि वो आपके सामने बैठा है लेकिन आपको लगेगा नहीं कि उसके जहन में कुछ और चल रहा है, उसका दिमाग कहीं और काम कर, अलग क्रिएटिविटी पे काम करता रहेगा। हाँ, कुछ बहरूपिया होता है वो, कहीं ना कुछ अपने क्रिएशन को ही ढूंढता है। और क्या होता है दूसरी चीज कि जब आप उसकी सक्सेस को जब लोग देखते हैं ना, थोड़ा हो या बहुत ज्यादा हो, जब वो सक्सेस देखते हैं तो वो सक्सेस देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई देख रहे हैं, लेकिन वो चाह कैसे उसको वो देख नहीं पाते। बहुत इमोशनल हो जाता है आदमी। एक एक्टर बड़ा इमोशनल होता है, तो वो चीज बड़ी मुश्किलें हैं। लोगों के टोंट भी सुनने पड़ते हैं शुरुआती दिनों में, जब आप कुछ नहीं करके साबित कर पा, मतलब आपका कोई काम नहीं हुआ, आपने कहा कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, एक्टर बनना है मुझे, और आप कुछ नहीं कर पाए, चले आए ऐसे ही, तो उसको तो और हताश होना पड़ता है। जिन्होंने कुछ भी किया, सीरियल किया, फिल्म किया, सीरीज की, तो वो ये कह सकते हैं कि मैंने कुछ तो अचीव किया। तो फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट का जरूरत होता है या इसके अलावा और भी कुछ बात होती है? मुझे लगता है कि थोड़ा टैलेंट कम हो चलेगा, इंसान पहले वो अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छे एक्टर्स होने से पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके बिहेवियर में विनम्रता होनी चाहिए, बड़ों के साथ भी विनम्रता और छोटों के साथ भी। विनम्र बहुत तो होना बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, है। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग है ना, एक घटिया एक्टर को काम देना पसंद करेंगे, इंसान अच्छा होना चाहिए। तो अभिनय की परिभाषा क्या है, क्या मानते हैं आप इसको? अभिनय एक ऐसी चीज है जो होती नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। जो कैरेक्टर हमें मिलता है, हम वो होते नहीं है, उसे महसूस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर, देन हम क्रिएट करते हैं ऑन कैमरा। वो कहानी का सार हम समझते हैं, फिर किरदार को, उस चरित्र को समझते हैं, और उसका ये देखते हैं कि इसका जुड़ाव किन किन अलग अलग चरित्र से है, जी। देन उसके हिसाब से अपना इमोशनल बैंडिंग बनाते हैं। अगर मैं किसी सीरीज या फिल्म में हूं तो मेरी पत्नी का जो एक बॉन्डिंग है जिससे, तो उससे इमोशनल कनेक्टिविटी जो रहेगी वो बड़ा प्रेम वाला रहेगा। जैसे मैं मोनोलॉग आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने नंदिता मैम जी का किया है, जो मूवी आई थी मंटो, उसका मोनोलॉग आपको सुना देता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई से 1857 के खंडहर में ढूंढता है तो कोई से मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देखते हैं, लेकिन आज के कातिल हमारे सर से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तापसी पन्नू जी के साथ भी जी, एक मेरी मूवी आ रही, वो लड़की है कहाँ, उसमें प्रतीक गांधी है, प्रतीक बब्बर है, और तापसी पन्नू। उनके साथ का कुछ अगर? हाँ वो मैम, मैं उनसे क्या बताऊं, हमने शॉर्ट दिया, शॉर्ट देने के बाद वो जा रही थी, मैंने कहा कि मैम एक कॉफी पीने की इच्छा हो रही है, तो बोले हाँ हाँ शादाब जी क्यों नहीं। तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि मैंने बोला हुआ है स्पॉट दादा ला रहे हैं, आप साथ में पियेंगे तो अच्छा लगेगा, तो उस बहाने हम समय बिताना चाह रहे थे, कुछ सीखने की ख्वाहिश थी हमारी उनसे। तो बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी अदाकारा है, क्या बताऊं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अब तक की जर्नी में। उनकी अपने आप को प्रूव करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए, और उन्होंने किया है साबित।
तो लगभग 10 मिनट बैठे हम लोग कॉफी के बहाने, फिर उनको चेंज करना था, चेंज करने चले। कि बिहार के कई कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, गीतकार भी हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हैं ही। तो आप सबसे ज्यादा किनको, मतलब सबसे ज्यादा सफल कौन हुए हैं? अभी एक्टर हुए हैं या फिर इधर इन दिनों तो एक्टर्स की जो काउंटिंग है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा? हाँ, इन दिनों तो ज्यादा हो रहा है। कुछ लोग तो जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे वो भी अब चर्चा में आ रहे हैं। पहले क्या हो गया कि आप उंगली पे गिन लेते थे हाँ, एक्टर्स को, अब उंगली पे गिन पाना थोड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया, ओटीटी, ये सब प्लेटफॉर्म आने से कुछ हाँ, इसी का ही नतीजा है, ये इसी की योगदान है कि लोग इतना गति में काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा अगर स्थान से सिनेमा घर में नहीं मिला तो ओटीटी पे हम रिलीज कर लेंगे। आज तो मोबाइल क्या है कि हर घर में सिनेमा ना, सिनेमा घर में जब रिलीज होती है कोई फिल्म तो उसको सेंसर बोर्ड से वो पास कराना होता है कि इसमें कौन सा सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन हाँ, तो वो ओटीटी पर अभी नहीं है, तो उस पे कुछ भी लोग रिलीज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, तो ये बट क्या होता है ना कि ओटीटी इसीलिए है क्योंकि इंटरनेशनल चीज है वो, आप वर्ल्ड के किसी कोने में रहेंगे आप देख लेंगे, ओटीटी होने से तो ये फायदा हुआ। बट हमारे पटना का थिएटर किसी अदर कंट्री में नहीं जा सकता, तो थिएटर में जो फिल्म लगेगी तो उसके लिए सेंसर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ फैमिली जाने वाली नहीं, लेकिन ओटीटी पर भी तो है कि कुछ भी लोग रिलीज कर रहे हैं। हाँ। वो जो बच्चा भी है उसके साथ भी बहुत सारा कुछ जो कंटेंट वो आता रहता है। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। अभी यहाँ पर डिपेंड क्या करता है कि हमारे मेकर्स पे डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसे ओटीटी हैं जैसे कि उल्लू या उस तरह के और भी कई ओटीटी हैं, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा रोकें, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे मेकर्स होते हैं जो मानते नहीं, जिनका उद्देश्य ही कि पैसा कमाना है। ठीक है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके हमारे दर्शक आपकी जीवनी को मतलब वो समझ सके कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई। बाकी कई चीजें हैं जो उन्हें भी समझ में आई, और वो जब अगर अभिनय के क्षेत्र में आएंगे तो आपका ये साक्षात्कार, ये बातचीत सुनकर उन्हें काफी फायदा मिलेगा। तो हमारे साथ शादाब अहबर खान साहब थे। इन्होंने अपनी पूरी कहानी को बताया कि कैसे ये कालिदास रंगालय से मुंबई तक जाकर अपना पैर वहां पर जमाया और अपनी अभिनय को वहां साबित किया। आपको यह इंटरव्यू या साक्षात्कार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।